जय श्री राधे। आप सभी भक्त प्रेमियों को दास की ओर से राधे श्याम। इस दास का, इस शरीर का नाम है राधा दास बसंत जी। और अभी आप देख रहे हैं अथर्व धर्म दर्शन पर, जो कि YouTube पे भी आज का लाइव हुआ है। श्रीमद् भागवत का जो सब भक्तजन श्रवण कर रहे हैं। और इसका जो कल अंतिम दिवस है, आज रुक्मिणी विवाह हुआ है और कल सुदामा चरित्र होगा और परसों इसकी पूर्ण आहुति होगी। तो जितने भक्तजन अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर हो सके तो वो कल और परसों जरूर आए, क्योंकि पूर्ण आहुति पे पहुंच जाए तो आपको पूरी भागवत का फल मिलेगा। और अभी जो ये भागवत जी हो रही हैं, ये इनका स्थान है सावन विहार, बीडी फ्लोर मिल के पीछे, नजदीक नागी एसटीडी के पास। का जो आयोजन किया जाता है, क्या महत्व इसको तो थोड़ा बताएं। देखो, हम कुछ भी अर्पण करते हैं तो श्राद्ध पक्ष में जैसे हम ब्राह्मणों को कुछ खिलाते हैं, तो हमारा भाव ये है कि हमने ब्राह्मण को खिलाया है तो वो हमारे पितरों को मिलता है। और श्राद्ध पक्ष में अगर हम भागवत जी करवाएं तो इसका जो भी फल होता है वो हमारे पितरों को मिलता है। और ये इस पक्ष में तो भागवत जी जरूर करवानी चाहिए, ताकि भागवत हमारे जितने भी हमारे पितृगण है सबकी मुक्ति करता है। जिस प्रकार मुक्ति हुई है कि हमारे कुल में अगर कोई ऐसा रह गया है कि जिसकी मुक्ति नहीं हुई, तो जिसका हमें ज्ञात ही नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, तो अगर हम अपने पितरों के लिए भागवत जी कराएं, जितने भी पितृगण हैं तो सबकी मुक्ति होती है श्रीमद् भागवत जी से। भागवत जो है वो सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। और राजा परीक्षित उनको एक श्राप लगा है कि तक्षक नाग आएगा और उनको डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि बालक ने जब उनको श्राप दिया है, यहाँ एक विचार करने की बात है कि ऋषि बालक ने जब उनको श्राप दिया है तो उनको ये बोला कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा और उनको डसेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। कहने को वो ये भी कह सकते थे कि आपने मेरे पिता का अपमान किया तो मैं आपको श्राप देता हूँ, अभी तक्षक नाग आएगा, आपको डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्होंने 7 दिन क्यों दिए हैं? क्योंकि संसार में हर जीव के पास 7 दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, आप सब जानते हैं। तो हमारे जीवन में हमारे पास 7 दिन है। तो यहाँ राजा परीक्षित सुखदेव जी को एक प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मैं ऐसा 7 दिन में क्या करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए। तो संसार में सब ये जानते हैं, सब विचार करते हैं, भाव रखते हैं कि मुक्ति जो होती है वो मृत्यु के बाद होती है। लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं कि हम वो मुक्ति नहीं चाहते कि जो 7 दिन के बाद मुक्ति हो। हमें कुछ ऐसा करना है कि इन 7 दिनों के अंदर अंदर ही हमारी मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति क्या है कि हमें त्याग करें, जो हमें विराग हो जाए, त्याग हो जाए। त्याग किसका है? अपने परिवार का। त्याग किसका है? हमें सब कुछ त्याग करके एकमात्र भगवान की शरण में लगना है, तो तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हमें ठाकुर जी की लीलाओं का रसपान करें, उनका नाम संकीर्तन करें, नाम में लगे रहें और नाम जप इतना करें कि हमारी इन 7 दिनों के अंदर अंदर मुक्ति हो जाए। क्योंकि मृत्यु के बाद किसी ने मुक्ति देखी नहीं है। और यहाँ तक तो मुक्ति स्वयं ठाकुर जी को कहती है। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति देव बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। जहाँ मुक्ति भी स्वयं ठाकुर जी को कहती है कि प्रभु मुझे भी मुक्ति मिल जाए। तो बताओ हमारी मुक्ति कैसी होगी? हमारी मुक्ति होगी भगवान के नाम से ही, भगवान की लीला का रसपान करने से, उनकी कथाओं को श्रवण करने से, जो कि राजा परीक्षित ने किया है। और उन्हीं 7 दिनों में उनको भी मुक्ति प्राप्त हुई है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। देखो, जो संपूर्ण भागवत है, भागवत के शुरू में भी, भागवत के अंत में शब्द आता है नाम संकीर्तनम यस्य, और नाम संकीर्तन करो। और आप सब जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी श्री करुणदास जी महाराज, वो भी नाम के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं। तो इसका पूरा एक निचोड़ है भागवत जी का। तो आप सभी नाम जप करें। और गुरुदेव कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास में 3 सेवा होनी चाहिए। अगर 3 नहीं कर सकते तो 1 सेवा जरूर करें। वो 3 सेवा क्या है? एक तो नाम जप सेवा, नाम जप नहीं कर सकते तो गौ सेवा करो, गौ सेवा नहीं कर सकते तो संत सेवा करो। क्योंकि भागवत जी में भी संतों की कृपा से बहुत उद्धार हुए हैं भक्तों के।
और संत कृपा ऐसी होती है, अगर आप संत कृपा देखना भी चाहते हैं तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की ओर से एक सीरियल बनाया गया है, श्री भक्तमाल गाथा। आप यूट्यूब चैनल पे भी उसको देख सकते हैं, रात्रि 8 से 8:30 आता है। और एक चैनल का नाम है स्वामी श्री करुणदास जी, इस चैनल पे भी आप देख सकते हैं। निम्बार्क चैनल पे भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो उसमें संतों का चरित्र दिखाया गया है, किस प्रकार संतों ने भगवान को पाया है। आपने भगवान का चरित्र सुना भी है, रामायण देखी है, लेकिन तुलसीदास जी का चरित्र कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। तो आप सभी श्री भक्तमाल गाथा देखें और उसमें संतों का चरित्र देखें, उसको सुने और उसको अपने जीवन में उतारें। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। युवा पीढ़ी जो कि नशे की तरफ जा रहा है, ऐसी पीने से क्या फायदा जो शाम को पियो और सुबह तक उतर जाएगी। ऐसी पीने से क्या फायदा जो शाम को पियो और सुबह तक उतर जाएगी। एक बूंद उस प्रभु के नाम की पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। तो युवा पीढ़ी से तो मैं तो प्रार्थना करूंगा वो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। तो अगर कोई कहता है कि भैया हम तो दुख बहुत है तब पी लेते हैं, कोई कहता है सुख बहुत है तब पी लेते हैं, तो दुख कब तक रहेगा। रात को पियोगे, थोड़ी देर के लिए दुख भूल जाओगे, सुबह फिर वही दुख खड़ा है। अगर सुख है, सुख में पिया, सुख कितनी देर रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा, सुबह से शाम तक रहेगा, अगले दिन फिर वही दुख का दुख रहेगा। तो क्यों ना उस भगवान के नाम की पिए जो छोटे से प्रहलाद जी ने पिया है, ध्रुव जी ने पिया है, ऐसे ऐसे भक्तों ने पिया है। तो हमें भी उस नाम की ऐसी पीनी चाहिए कि जो हमारे सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाए और हमारे जीवन को लक्ष्य जो है उसको भी आगे लेकर चले। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।